नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर हम कॉमन सेंस की सीरीज में आपके सामने हैं। और आज का जो टॉपिक है कॉमन सेंस में बेसिक्स में, चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट लाइफ, चूज टू बी बेस्ट लीडरशिप, टू चूज टू बी बेस्ट लीडर। अब इसमें अलग अलग बातें हैं कई चीज़ें की। जैसे हम पिछली बार बता रहे थे कि हम जो भी रोल में हैं उसे अच्छे से निभाएं। उसके लिए एक एग्जांपल मैं अब जरूर देना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी जीने की राह, उसमें जितेंद्र ने अलग 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 रोल्स जो निभाए थे, हर रोल में वो बेस्ट होने की कोशिश करता था और वो तालमेल ही फिल्म में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था और आखिर तक वो एक विजय प्राप्त करता है और वो हर रोल को अपना 100% दे पाता है। देखिए, हम इसमें क्या है कि हमारे पास इतनी तरह की वैरायटी के चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए है, मगर उनमें से चुनना केवल और केवल बेहतरीन को है। वो कैसे होगा? हमें पहले तो आँख में, देखिए, एक लड़की को एक आँख होती है कि यार ये जो भी मुझे देख रहा है या मुझे मेरे साथ है पुरुष, ये अच्छा है या नहीं, ये सिक्स सेंस उसके अंदर होती है। तो हम सभी जीवों में भी ये एक सेंस होती है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। ये अलग बात है कि हम उसको इग्नोर करके उसको गलत चीजों को चुन लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये सेंस परमात्मा ने हमेशा से दे रखी है और इसे हमें प्रयोग करना आना चाहिए। देन इसके बाद, डिले इज ऑलवेज डेंजरस, और केयरलेसनेस या रिपेंट करना ये कभी भी आपके लिए नहीं बना। ये उनके लिए बना है जो जीवन को जीवन नहीं समझ रहे। एक उनकी मृत्यु तो काफी दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन वो शरीर अभी उनका जिंदा है, इसलिए वो शरीर लेके, लाश लेके घूम रहे हैं। और जिस दिन कभी उनके शरीर में से प्राण निकल जाएंगे तो उसे जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। आज वो एक लाश की तरह जी रहे हैं। क्या हम भी एक लाश है? क्या अभी हम भी एक लाश की तरह जीवित हैं? क्या हम भी ये जीवन के उद्देश्यों के साथ जीवंत होके जी रहे हैं? ये प्रश्न रोज अपने आप से पूछना है। ये प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो आपको कोई उद्देश्य भी मिल जाएगा और उद्देश्य के साथ अपने जीवन का एक लक्ष्य भी मिल जाएगा, जिसके लिए मिशन में कभी इंसान थकता नहीं है, लक्ष्य में इंसान कभी थकता नहीं है। लक्ष्य में कभी कोई, देखो, एक बाढ़ आ जाए और बाढ़ में आप बचाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगेगा कि मैं लोग बहते हुए जा रहे हैं तो मैं उनको बचा रहा हूं, तो क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं फिर उसके बाद उनको बचाऊंगा? नहीं, आप कहते हैं सबको बचा लूं उसके बाद आराम करूंगा अगर मिला तो, नहीं तो मेरा जीवन इस समय इनको बचाने में। तो यही एक जीवन है। हमारे पास बहुत कम समय है, ना बहुत ज्यादा काम है, बहुत सी चीजें हमारी वेट कर रही हैं और हम उनके ऊपर कितना समय दे पा रहे हैं, ये कॉमन सेंस हमारे अंदर होनी ही चाहिए। इसमें एक चीज है, हमारा अच्छा लीडर होना के लिए कुछ ये 5-6 आई होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इनिशिएट करना, इग्नाइट करना, लोगों को इग्नाइट करना कि उनके अंदर क्या 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 है उसको जगाना। जामवंत होना, जिसने हनुमान को जगाया था कि आप उड़ सकते हो। इंट्रोड्यूस करना, और नया क्या बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, दिया जा सकता है। देन इनवाइट करना, आइए हम ये करते हैं, आइए हम ऐसा करते हैं, आइए सारे मिलकर इस तरीके से सोच बनाते हैं, वगैरह वगैरह। इनोवेट करना, और बेहतरीन करने के लिए क्या किया जा सकता है। और किसी ने तो कपड़े बनाए होंगे, किसी ने तो कुर्ता पजामा बनाया होगा, किसी ने तो शर्ट पैंट बनाई होगी, किसी ने तो टी शर्ट बनाई होगी, किसी ने तो चीजें बनाई होंगी। धीरे 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 मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कम से कम 30 या 35 तरह की पगड़ियां बांधना जानता है। तो ये क्या है? इनोवेट करना, अलग अलग। देन इसके बाद इंटरेस्ट जानना, इंटरेक्ट करना, इंटरेस्ट जानना कि उसके, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनकी जरूरत क्या है। एंड देन इंटरेक्ट बात करना, एंड इनटू इट, ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व होके उसको समझना और उसे करना, ये लीडरशिप की सबसे बड़ी। और लीडरशिप का मतलब 3 तरीके से होता है। एक, जो लीडर होते हैं वो आगे लगते हैं और लेके चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ में कुत्ते एक ट्रॉली को लेके जाते हैं और आगे वाला कुत्ता उनका बॉस होता है, वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ लेके जाता है वहीं वहीं बाकी के कुत्ते उसको फॉलो करते हैं और पीछे बैठे होते हैं। ये शायद मेरे को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया था कि जिसमें वो वैजयंती माला के साथ, शायद मेरा नाम जोकर में, वो बैठे होते हैं और पीछे उसको ऐसे लेके जाता है वो सारा। ये लीडरशिप हो गई
आगे से लीड करना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्रिकेट में ऐसा ही आमतौर पर होता है। फिर उसके बाद एक लीड आई कि लीड फ्रॉम विद इन, बीच में रहकर सबको साथ लेकर, सबको, आगे वालों को भी पीछे वालों को भी, और इस तरीके से एक लीडरशिप हुई। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर की लीड हो गई। जैसे फिल्म में डायरेक्टर होता है, या वो बताता है, सबको कराता है, पूरा मैनेज करना, पूरी चीज में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करके रखना। एक होते है लीड फ्रॉम द बैक। ये एक नई लीड धोनी साहब ने इंट्रोड्यूस की। ये क्या है? लीड फ्रॉम द बैक का मतलब है कि कोई पीछे काम अधूरा रह ना जाए, आखिरी बॉल पे भी छक्का मार के जिताना, यानी हर व्यक्ति से भरपूर निकलवाने की कोशिश करना। एक लीडर का असली रोल ये है कि मेरी वाह हो या ना हो, पूरी टीम को मैं अपने साथ लेके चलूं तो उससे वाह। एक छोटे से जीवन काल में उसने 2 या 3 वर्ल्ड कप जीत लिए और कई कई चीजें जीत ली। ये क्या कम है? ये सब चीजें उसने क्यों जीती? क्योंकि वो लीड फ्रॉम द बैक था, कि वो लीडरशिप में इस तरीके से करता था कि मैं पीछे कोई ना रह जाए, मैं सबको साथ लेके चलूं, सबसे पीछे मैं हूं। तो ये भी एक लीडरशिप है। हमें सोचना है इनमें से कौन सी हमारे काम की है, कौन सी हमारे मतलब की है। हम उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेके चलें और ये काम करना शुरू करें, ताकि कॉमन सेंस हमारी और बढ़े और बढ़े और हम इस देश के किसी काम आ सके। थैंक यू। जय हिंद।